और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म बनाया है, ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म। आप इस फॉर्म को जरूर से भरें। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, निराशा है, बीमारी है, कर्ज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप जरूर से इस फॉर्म को भरें। इस फॉर्म के ऊपर हम और हमारी टीम मिलकर प्रार्थना करेगी और मेरा विश्वास है कि आप बहुत जल्द अपनी उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। इसके लिए ये नंबर है, आप इस नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं और जो कुछ आपसे पूछा जाए, जो डिटेल आपसे पूछी जाए, वो आप उन्हें बताएं। हम खुद उस फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद हमारी टीम हम मिलकर आपके लिए लगातार प्रार्थना किया करेंगे। तो इसलिए जरूर से आप इस फॉर्म को भरें यदि आप हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था, उत्पत्ति किताब उसके 11 अध्याय को, तो यहां पर मुझे एक बात सीखने को मिली। वो बात ये थी कि डोंट स्टॉप। स्टॉप नहीं होना है। लाइफ में आपको रुकना नहीं है। आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। कई बार जीवन में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जब उनके जीवन में कुछ गलत होता है या फिर कुछ पास्ट की कुछ मेमोरीज होती हैं, कुछ दुर्घटना उनके जीवन में हो गई, या फिर असफल वो हो गए, या फिर जो उन्होंने सोचा था वो उनके जीवन में नहीं हो पाया, या फिर किसी ने उन्हें धोखा दे दिया, तो वे लोग वहीं पर रुक जाते हैं। मानो उनका जीवन ठहर सा गया है, रुक सा गया है। उनको उनका आगे बढ़ने का मन नहीं करता, वे रुक जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते। और मैक्सिमम टाइम वो अपने पीछे की बातों पर ध्यान लगा के रखते हैं, अपनी उन बातों पर ध्यान लगा के रखते हैं, उन बातों को स्मरण करते रहते हैं जो उनके जीवन में गलत हुआ, और कभी भी वे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करता है। और मैं जानता हूं परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति से बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि आपको रुकना नहीं है। आप रुक से गए हैं एक जगह पर। मानो जैसे पानी ठहर जाता है, पानी को कभी भी ठहरा हुआ पानी वो खराब हो जाता है। पानी को बहते रहना चाहिए, लेकिन जैसे पानी ठहर जाता है, मानो आप भी उसी प्रकार कहीं पर ठहर से गए हैं। ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप कुछ कर पा रहे हैं, वहीं पर फंस से गए। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि आपको रुकना नहीं है। ये आप पे डिपेंड है। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। जिस प्रकार से एक यात्री जब निकलता है अपने घर से, तो वो अपने उस स्थान तक पहुंचता है जो उसके मन में, जिस स्थान पर जाने का उसका विचार है, जो उसकी योजना है, जहां उसका लक्ष्य है, वहां तक वो पहुंचता है। उस बीच में वो कई बार रुकता है, कई बार चलता है, कई बार सोता है, कई बार चलता है, लेकिन अंत में वो अपनी उस मंजिल तक पहुंचता है। हम इजराइलियों के जीवन में भी देखते हैं, जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया मिस्र देश से, तो वे चलने लगे। 40 साल लग गए उन्हें, क्योंकि कई समय उन्होंने वो रुके रहे, फिर चल पड़े, फिर रुके रहे, फिर चल पड़े। लेकिन यहां पर वे लाइफ टाइम के लिए वहां पर रुके नहीं रहे, वो आगे बढ़ते रहे। हाँ, कुछ समय के लिए रुक गए, लेकिन फिर आगे बढ़े। परमेश्वर उन्हें लीड करता रहा, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता रहा आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप रुके नहीं, आप आगे को बढ़े। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों नहीं हुआ है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर की कॉलिंग आपके लिए यही है कि आप आगे की ओर बढ़े। यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, तो जरूर से अपने कदमों को बढ़ाएं। आपके भविष्य में परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम आशीषों को संजो कर रखा है, लेकिन यदि आप कदमों को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप कभी भी उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। आगे बढ़ें। आगे कनान देश है आपके लिए, आशीषों का देश है आपके लिए, आशीषों की जगह है आपके लिए। आप आगे तो बढ़े। आप में से बहुत से हैं जिन्हें पता है इस बात का कि परमेश्वर ने आगे मेरे लिए आशीष रखी है, लेकिन वो कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों? अपनी परिस्थितियों को देखकर। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा कि आपको आगे बढ़ना है, आगे आपके लिए आशीष है। मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था, तो उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय और 31 पद जब मैंने यहां पर पढ़ा, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा था, तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर
कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। यहां पर एक तेरह अब्राहम के पिता के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि अब्राहम का पिता उर देश से निकला और कहां जाने के लिए निकला? कनान देश जाने के लिए निकला, जहां के लिए परमेश्वर ने कहा है दूध और मधु की धाराएं, आशीषों का देश। वहां जाने के लिए वो घर से निकला, लेकिन जब वो निकला तो वो एक जगह पर रुक गया और उस जगह का नाम था हारान। और उस हारान जगह में वो रुक गया और वहीं पर बस गया, वहीं पर रहने लगा। काफी समय तक वहीं पर रहा और अंत में हम लोग देखते हैं कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। उसका लक्ष्य था कहां जाना? कनान जाना। शायद हो सकता है परमेश्वर ने उसे भी बुलाया हो, लेकिन वो कहां रुक गया? बीच में रुक गया, हारान में रुक गया। रुका क्यों? हो सकता है वहां की भूमि उपजाऊ रही हो सकता है अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। एक कारण यह भी है कि उसका जो बेटा था, अब्राहम का भाई हारान, वो उस नगर में रहता था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। हो सकता है इस कारण तेरह भी उसी जगह पर रुक गया कि यहां पर मेरा बेटा रहता था, उसकी मृत्यु यहां पर हो गई थी। पास्ट मेमोरी जो कुछ आपके जीवन में बीता है, उसके कारण तेरह वहीं पर रुक गया। ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन एक थॉट है कि हो सकता है इस कारण वो वहां पर रुक गया और फिर आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं पर वो रुक गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन परमेश्वर या फिर तेरह का क्या विचार था कि मुझे कनान देश जाना है, लेकिन वहीं पर वो समाप्त हो गया। तो वो उस आशीष को देख ही नहीं पाया जो कनान देश में थी, उस आशीष को नहीं देख पाया। हाँ, उसके बेटे अब्राहम ने उस आशीष को देखा, लेकिन तेरह ने नहीं देखा। कहने का मतलब है कि आपको तेरह की तरह नहीं करना है, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों नहीं हुआ हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपको एक जगह पर रुकना नहीं है। जगह पर रुकने का मेरा मतलब यह नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप शहर छोड़कर चले जाएं, नहीं, मैं जीवन में रुकने की बात कर रहा हूं। आपको आगे बढ़ते रहना है अपने जीवन में, अपने भविष्य की ओर आपको बढ़ते रहना है, आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ते रहना है, विश्वास में आपको आगे बढ़ते रहना है। इस जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने बहुत सारे भाई बहन जो शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना है कि आप परिवार को बसाएं, आप एक नए परिवार का गठन करें, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों के कारण कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अपने कदमों को उठाएं, तेरह की तरह न बने कि एक स्थान पर रुक जाएं। ना, परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़ें, क्योंकि आगे आपके लिए आशीष है, आगे आपके लिए परमेश्वर के पास बहुत कुछ है। यदि आप उन आशीषों को देखना चाहते हैं तो अपने जीवन में कदमों को बढ़ाएं। बहुत से भाई बहन हैं जो जॉब करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे, बैठे हैं अपने घर में, बस इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप डिसीजन लें। ये नहीं देखिए छोटी जॉब है, बड़ी जॉब है, इसमें कम सैलरी, नहीं, आप कदम बढ़ाएं। आपके कदमों को परमेश्वर स्थिर करेगा और आपके कामों पर परमेश्वर आशीष देगा। आप कदम बढ़ाएं, आपको कदम बढ़ाना है। कई भाई बहन हैं जिनके मन में विचार है कि मुझे इस काम को करना चाहिए, लेकिन वो विचार ही है, उन्होंने कदम बढ़ाया ही नहीं। लेकिन जब आप कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। कदमों को बढ़ाएं, आगे बढ़े, आगे मजबूती से बढ़े। बहुत सारे भाई बहन हैं जो सोचते हैं हमें आत्मिक रूप से बलवंत होना है, मजबूत होना है, मुझे वरदान चाहिए, मुझे परमेश्वर का कार्य करना है, मुझे सेवा करनी है, लेकिन सोच में ही है, बस कदम नहीं बढ़ाएंगे, रुके न रहें। प्रभु चाहता है आप कदम बढ़ाएं। जब आप कदम बढ़ाएंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, चाहे कारण कोई भी हो आपके पास, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। तब परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वो आपके लिए बंद मार्गों को खोल देगा, वो आपके कामों को सफल करेगा। अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देखोगे। उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्य में संजो कर रखी हुई है, उन्हें आप अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे।
आमीन। और आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये वचन जो बहुत सारे लोगों से बातचीत किया है, मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अपने जीवन में रिसीव करेंगे और इसके अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। यदि कोई भी ऐसी बात जो आपको रोक रही है, तो आज प्रभु के सामने आपके पास मौका है कि उन विनती, उन प्रार्थनाओं को आप रखें और यीशु मसीह सल्यूशन आपको देंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते पिता, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद, आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं। आपने हम सबको बुलाया और अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। धन्यवाद, हम तेरे कहलाते हैं। ये हमारे जीवन का प्रिविलेज है प्रभु, हमारे जीवन का सौभाग्य है परमेश्वर कि हम तेरे कहलाते हैं प्रभु जी। हम सब के ऊपर परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने पवित्र आत्मा की छाप को लगाया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस शाम के समय प्रभु ऑनलाइन प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे यीशु मसीह, इन्हें आपकी जरूरत है, इनके लाइफ में प्रभु आपके कार्यों की जरूरत है, इनके जीवन में प्रभु जी आपकी ओर से योजना पूरी होने की जरूरत है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक जन जो आपके सम्मुख अपनी रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना, अपने लाइफ का हर एक प्रॉब्लम प्रभु रखने के लिए आए हैं पिता। धन्यवाद, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। तो सुधी लेने वाला, अपने लोगों की कदर करने वाला, उनकी केयर करने वाला, उनके आंसुओं को पोंछने वाला, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला, उनकी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। तो प्रभु हमारा प्रोवाइडर है, तो हमारा हीलर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आज की सुंदर शाम में इस सुंदर सी उपस्थिति के लिए जो आपने हमारे साथ में रखी है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे साथ उपस्थित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ उस पवित्र सहायक के लिए प्रभु, उस परफेक्ट टीचर के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया है, और वो आपका पवित्र आत्मा सत्य का जीवित आत्मा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके ऊपर प्रभु आपकी पॉजिटिविटी आए प्रभु जी। खुदावन तेरा आनंद, तेरी शांति और परमेश्वर प्रभु जी आपकी सामर्थ को वो इस समय महसूस करे। कमजोर करने वाली, निराश करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें प्रभु, मन को कमजोर और कच्चा बनाने वाली बातें यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद हूँ वचन के लिए। वी ऑनर योर वर्ड, हम आपके वचन का आदर करते हैं, बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है खुदा। हम तेरे जीवित वचन का हम आदर करते हैं पिता। प्रभु आपके लोगों से आपके इस वचन के द्वारा आपने बातचीत किया, आपकी वाणी उन तक पहुंची है पिता। आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके लोग रुक जाए पिता, आप नहीं चाहते परमेश्वर पिता कि वो पास्ट मेमोरीज को परमेश्वर याद करे मेरे खुदावन। आप चाहते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़ सके, अपने स्टेप को बढ़ा सके। और मैं आज प्रार्थना करती हूँ, यदि ये कमियां प्रभु जी, यदि ये बातें आपके लोगों को इफेक्ट करी आगे बढ़ने से, आशीषों को प्राप्त करने से, या फिर जीवन में कुछ बड़ा करने से ये बातें इन्हें रोक रही हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक रोकने वाली बातें, पास्ट मेमोरीज, हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातें यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से, इनके थॉट से, इनके विचारों से निकल कर चली जाए। आई कमांड पास्ट मेमोरीज, सैडनेस और स्टॉप करने वाली बातें गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनके थॉट्स को, इनके माइंड को, इनके विचारों पर प्रभु होली स्पिरिट हम आपका कंट्रोल मांगते हैं और कहते हैं इनके थॉट्स गॉडली थॉट्स हो प्रभु, आपकी ओर से आया हुआ हर एक विचार हो पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो विचार आगे बढ़ने का, वो विचार सफल होने का, वो विचार परमेश्वर जीवन में कुछ बेहतर और अच्छा और तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, और वो विचार परमेश्वर तेरे राज्य को स्थापित करने वाला हो सके, ताकि अपने जीवन में ये आगे बढ़ सके। खुदा आज जितने भी लोग अपने जीवन में प्रभु मानो कि ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, किसी परिस्थिति को देखकर खुदावन वो रुके हैं, उन पर स्टॉप
लगा है खुदा, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि स्टॉप करने वाली बातें निकल जाओ यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ इन बहनों के जीवन से, इन भाइयों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन से जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे और कोई भी बात जीवन को स्टॉप की ओर लेकर जा रही, तो मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो सारी बातें चली जाएं। यदि प्रभु ये मैरिज करने का विचार रखते हैं परंतु प्रभु परिस्थितियों को देखकर प्रभु डिसीजन नहीं ले पा रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को डिसीजन लेने में मदद करे प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो जॉब करने के लिए प्रभु जी प्रभु विचार रख रहे हैं परंतु स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे, प्रभु जी स्टेप बढ़ाने में मदद सहायता करे प्रभु जी। मेरे खुदा आगे बढ़ने में सहायता और मदद करे प्रभु, ताकि वो आशीषों के देश में प्रभु जहां आपने आशीषें इनके लिए रखी हैं खुदा, उस आशीष को ये अपने जीवन में रिसीव कर सके फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं प्रभु उसे उस पे स्टेप बढ़ाने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें। यदि आज बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जो पुरानी बातें, पास्ट मेमोरीज को सोचकर प्रभु जी अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं खुदा, तो इसी वक्त उन पास्ट मेमोरीज को, वो दुखी करने वाली, निराश करने वाली, घबरा देने वाली या फिर डिप्रेशन में डालने वाली पास्ट मेमोरीज, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जितने यूथ हैं पिता, यदि प्रभु पास्ट में प्रभु उनके साथ प्रभु बहुत कुछ गलत हुआ खुदा और वो जीवन में एक जगह ठहर गए प्रभु, जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, जो प्रभु अकेला रहना पसंद कर रहे हैं खुदा, यीशु के नाम से आज वो भाई बहन मैं दुआ करती हूँ, यदि आज कोई भी पेरेंट्स परमेश्वर इस बात को लेकर अपने बच्चों के लिए परेशान है कि वो नौजवान बच्चे जो कि अकेले पड़ गए हैं, जो रूम में जिन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त खुदावन उनके जीवन में कार्य हो और खुदा वो इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकल जाएं और वो आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर, और वो जीवन में आगे बढ़ सके पिता। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन में प्रभु ये भाई बहन प्रभु हायर पोस्ट पर नियुक्त होने पाए, जो परिश्रम, जो मेहनत ये कर रहे हैं उस पर प्रभु आगे बढ़ सके खुदा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये फाइट कर रहे प्रभु, बहुत सी बारी में सफलता नहीं इन्हें मिल पाई, परंतु धन्यवाद करते हैं कि आगे आपने उनके लिए सफलता रखी है परमेश्वर। बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट पोस्ट परमेश्वर आपने रखा है प्रभु। प्रमोशन होने में आप सहायता करें, आगे बढ़ने में आप सहायता करें, इनके सैलरी में इंक्रीमेंट होने में सहायता करें, बेस्ट रिवॉर्ड मिलने में आप सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती खुदा आपके लोग जब अपने जीवन में प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो रुक से गए, थम से गए परमेश्वर, कुछ भी प्रभु मानो कि समझ नहीं आ रहा, तेरा वचन कहता है कि प्रभु वृक्ष का यदि ठूंठ भी काट दिया जाए और यदि उसकी जड़ मिट्टी में हो तो वर्षा की सुगंध पाकर वो फिर से पनपने लगेगा। यस माय लॉर्ड जीसस, ये फिर से पनपने लगे और प्रभु आशीषित होने पाए। यदि आज जितने लोग बीमारी के कारण प्रभु अपने जीवन में बहुत कुछ वो करना चाहते थे परंतु बीमार होने के कारण, शारीरिक दुर्बलता होने के कारण वो नहीं कर पा रहे, तो आज उन शारीरिक दुर्बलता को, आज उन बीमारियों को, आज उन कमजोरियों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से निकल कर चली जाओ यीशु के नाम से। सारी बीमारियां, सारी दिक्कतें इनके शरीर से निकलकर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। और जीवन में ये जो करना चाहते हैं खुदा ये करने लगे, क्योंकि तूने कहा है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। ये सिर्फ प्रभु एक नॉर्मल शब्द नहीं है खुदा, ये तेरा जीवित वचन है। और आज ये जितने भी लोग बीमारी में है प्रभु, जितने लोग कैंसर में है खुदा, कीमोथेरेपीज जिनकी चल रही प्रभु, जिसके कारण प्रभु उनका शरीर कमजोर पड़ गया है, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु ने आपके रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। इसी वक्त मैं कैंसर को आपके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, मैं ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हर एक जानलेवा बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हर एक रोग जो तेरे लोगों के शरीर में है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स में कार्य कर रहा है, यीशु के नाम से उस रोग, उस बीमारी को मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त, जाओ यीशु के नाम से, नष्ट हो उसके सिम्टम्स, बैक्टीरियाज, उसके जो भी प्रभु जी, जो भी कण प्रभु रह गए हैं, यीशु के नाम से कंप्लीटली वो नष्ट हो। जिनके प्रभु सफेद दाग शरीर में खुदावन, उंगलियों में, फेस में प्रभु जी, पीठ पर खुदावन, यीशु के नाम से इसी वक्त उस सफेद दाग की बीमारी निकल कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। मेरे परमेश्वर, हार्मोन्स जिनके डिसबैलेंस है पिता, जिन बहनों को पिता पीसीओडी की प्रॉब्लम है पिता, परमेश्वर पिता कंसीव नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, और बहुत सी ऐसी बीमारियां प्रभु जी जो इंटरनल हैं खुदा,
मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देती है। स्टोन की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। गुप्त रोग नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। पाइल्स की प्रॉब्लम नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। साइटिका की प्रॉब्लम नष्ट हो रही है। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन आपके शरीर से नष्ट हो रहा है। जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसी वक्त आप इस बीमारी से आजाद हो रहे हैं। रिसीव करें अपनी चंगाई को। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। आज की शाम में खुदावंत तूने सर से लेकर पैरों तक अपने बेटे बेटियों को छुटकारा दिया, चंगाई दिया। उनके ऑर्गन्स प्रभु जो काम करने बंद कर दिए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है प्रभु, उनके अंदर नए ऑर्गन्स को आप बनाए परमेश्वर, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर, तेरे नाम में रचनात्मक शक्ति है प्रभु। आप इनके अंदर परमेश्वर पिता न्यू ऑर्गन्स को क्रिएट करें फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद। ये देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं, बोलने लगे हैं, चलने फिरने लगे हैं प्रभु। यीशु तेरी चंगाई इनके शरीर में। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर। आज रात में प्रभु बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स और प्रभु हर एक नकारात्मक बातें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। यीशु राजा धन्यवाद, आपने इन्हें रोग से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया। और इस समय जो बात आपने अपने लोगों से की है कि वो रुके ना रहें, पास्ट मेमोरी को न सोचें, वरन वो आगे बढ़े। मैं धन्यवाद करती हूँ जितनों ने निर्णय लिया है वो लाइफ में आगे बढ़ सके। और जितने भी भाई बहन प्रभु सेवा करने के लिए हृदय रखते हैं, यीशु पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें, अनगाइड करें फादर लॉर्ड। धन्यवाद। हर एक के जीवन पर तेरी आशीष और बरकत चाहते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे। कर्जे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से जाए और भरपूरी और बहुतायत इनके जीवन में रहे। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।